आखिरकार सीमा हैदर की झूठी प्रेगनेंसी का खुलासा हो चुका है फ्रेंड्स। जिसने बच्चा गोद दिया है वो आई ऑन कैमरा, पूरा सच आप सभी के सामने आ जाएगा। आखिरकार इतना बड़ा झूठ हमारे भारत के लोगों से सीमा हैदर ने क्यों बोला और कितने सारे लोग मिले हुए हैं इस झूठ को छिपाने में। चलिए, हो गया दूध का दूध पानी का पानी, वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के एक लड़की पैदा हुई है। पूरे भारत में, पूरे देश विदेशों में चर्चा चल रही है सीमा सीमा सीमा। सीमा ने एक लड़की को जन्म दिया है, ये बोला जा रहा है। और कुछ लोग कहीं ना सबसे ज़्यादा 100% में से 90% लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये लड़की सीमा हैदर ने नहीं जन्मी है, बल्कि किसी तीसरे से किसी दूसरे इंसान से ये बच्ची को गोद लिया गया है, यानी खरीदा गया है। तो इसकी क्या है सच्चाई, उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आखिरकार एक प्रेग्नेंट औरत, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियल डिलीवरी हो, कैसी भी हो, प्रेग्नेंट औरत 10 दिन से पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है ढंग से। अगर उठ भी लेगी तो थोड़ा चल फिर लेगी, लेकिन डांस वांस नहीं कर पाती है। वही सीमा हैदर ने छठी के दिन कूद कूद कर, उछल उछल कर इतने भयंकर तरीके से डांस किया है कि लोगों का शक और ज़्यादा बढ़ गया है सीमा के ऊपर। पहले लोग कह रहे थे कि ये तकिया है, ये झूठी प्रेगनेंसी है, इसने किसी से बच्चे को खरीदा है, ये दुनिया भर की बात है। कहीं ना कहीं शक हमको भी हो रहा था और ये शक सच में बदलने वाला है। मतलब इसकी हम पूरी तरह से सरकार से कहेंगे, सरकार प्लीज़ इस चीज़ को छिपाओ मत, और इसका बच्ची का डीएनए टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानते हैं, ये फ़ोटो आप लोग देख लो, मानते हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट थी, फोटो में साफ दिखाई दे रहा है प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये लोगों के माइंड में जो है भ्रम क्यों पैदा कर रही हैं। मतलब डिलीवरी होके आ रही है एक औरत, डिलीवरी होने के बाद चल भी नहीं पाती ढंग से, लेकिन वो एकदम स्पीड से चल रही हैं। ऐसा ही नहीं लग रहा सीमा के शक्ल से कि सीमा एक बच्चे को जन्म दिए हैं, यानी गर्भवती महिला थी जो कि आज इनकी डिलीवरी हुई है। बिल्कुल शक्ल से लग ही नहीं रहा है और लोग बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं सीमा के ऊपर। सीमा इस चीज़ का खुलासा भी नहीं कर रही, बल्कि हमारे इंडिया के लोग, जितने भी लोग इस चीज़ को तकिया बोल रहे हैं या झूठी प्रेगनेंसी बोल रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि बच्चा किसी से गोद लिया गया है, उन लोगों को ऐसे करके बोल रही हैं, ऐसे करके बोल रही, मतलब चिढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो सीमा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पाकिस्तान से आई हैं, वो भी इल्लीगल तरीके से, तो आपको सारे चीज़ों के सबूतों के साथ जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग रिएक्शन पे रिएक्शन बनाए जा रहे हैं, लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। आपको उस चीज़ का प्रूफ देना ज़रूरी है। आप उस चीज़ का प्रूफ दो ऑन कैमरा आकर कि ये प्रेगनेंसी मेरी है या किसी और की है। देखो, वैसे हम तो इस चीज़ में 100% श्योर हैं कि ये प्रेगनेंसी आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि ये प्रेगनेंसी आपकी नहीं है। हो सकता है आप इतनी सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू करती चली आई हैं, ये प्रेगनेंसी भी आपकी प्लान हो। एक मतलब कहने का ये है कि नकली पेट लगाकर आपने ये प्रेगनेंसी रिसीव किया, मतलब किसी दूसरे का बच्चा आपने खरीदा है और खुद की प्रेगनेंसी बताई है ताकि पब्लिक बेवकूफ़ बने और आपकी बातों में आ जाए, वो आपने नागरिकता लेने के लिए। लेकिन नागरिकता जब नागरिकता के लिए सवाल किए जाएंगे या फिर जब नागरिकता आने की बारी आएगी, आपको नागरिकता मिलने का टाइम आएगा, उससे पहले आपकी सारी जांचें की जाएंगी। और जितने भी लोग कंफ्यूज हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप टेंशन ना लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कुछ दिन में, और डीएनए टेस्ट भी होगा बच्ची का, सब कुछ होगा। यही बोलना चाहूँगी, आप कितना भी झूठ को छिपाने की कोशिश करो, लेकिन झूठ जरूर सामने आएगा, तुम्हारा झूठ जरूर पकड़ा जाएगा और सच जरूर सामने आएगा। हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और हम अपने देश के लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इनकी सच्चाई सामने लेकर आएँ। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या ये बच्ची को ही जन्म दिया है या फिर ये झूठी प्रेगनेंसी है। मैं तो इस चीज़ में 100% नहीं कह सकती कि ये झूठी प्रेगनेंसी है या फिर असली प्रेगनेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं शक ये हो रहा है कि प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के 6 दिन बाद ही एक माँ उछल कूद के डांस कर रही हैं और उनके फेस से यही नहीं लग रहा कि इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। तो ये लोगों के माइंड में ऐसे भ्रम क्यों पैदा कर रही हैं। हो सकता है इन्होंने प्लान बनाया हो कि एक काम करते हैं, हम बच्चे को जन्म देंगे, उसके बाद हम पब्लिक को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे ताकि पब्लिक हमको ट्रोल करे और ज़्यादा हमारे बारे में भला बुरा बोले, बाद में हम डीएनए टेस्ट करा के सब कुछ क्लियर कर देंगे, बच्ची इन्होंने ही जन्मी हो। लेकिन ये नाटक जानबूझकर किया जा रहा हो। फल फ्रूट थोड़े अच्छे खवा दिए होंगे, थोड़ा मेवा मिष्ठान ज़्यादा अच्छा खिला दिया होगा, इस वजह से 6 दिन के अंदर सीमा एकदम से घोड़ी बन गई दोबारा से।
मतलब ताकत आ गई शरीर में। तो भाई क्या ही बोले इनके बारे में कि ये लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ और पागल बना रही हैं जिसका कोई सवाल ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। सीमा ऐसा मत करो यार, जो भी है क्लियर कर दो। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप बोल दो, ऐसा नहीं है, आप प्रूफ दिखा दो, पब्लिक बिल्कुल शांत हो जाएगी। और यदि आपको ट्रोल होने का शौक है, आप चाहती है कि लोग मुझे और ज़्यादा ट्रोल करें, मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, और ज़्यादा वायरल हो जाऊँ, तो भाई करती रहो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती रहो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आपकी इस तरीके से आप कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है। एक केस सामने आया है मेरठ से निकलकर कि एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डालकर उसकी हत्या कर दी। तो इसी केस में एपी सिंह वकील जो हैं उसको सौरभ, उसका मुस्कान का पति था, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं जस्टिस फॉर सौरभ। सिंह वकील से कहना चाहूँगी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? सीमा ने भी तो गलत किया है। सीमा ने भी तो अपने पति को छोड़कर इलीगल तरीके से हमारे भारत देश में आई है, वो भी 4 बच्चों को लेकर। एक पिता को बच्चों से जुदा किया है, क्या ये सही किया है? आप एक तरफ एक भाग के आई हुई औरत को इलीगल तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जिस पत्नी ने अपने पति को कत्ल कर दिया या मार दिया उसका आप उधर सपोर्ट कर रहे हैं लड़के का। मतलब आप 2 तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। मतलब सीमा हैदर ने भी तो अपने पति को जिंदा लाश बना दिया है, मानते किसने मारा नहीं, लेकिन उसको जिंदा लाश बना दिया है। समझ में आया? तो आप कभी कभी आपके ऊपर भी शक होता है कि आप ऐसी 2 तरह की बातें क्यों करते हैं। और ये जो बच्चा पैदा हुआ ना, इसकी खबर सबसे पहले आपने ही दी थी ना कि सीमा को बच्चा हो गया। बहुत पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन ये खुशी पता है पिता को शेयर करनी चाहिए थी, वो खुशी आपने शेयर की है। कहीं ना कहीं शक तो होता है कि कोई आपको मालूम था कि अगर ये खुशी सचिन बताएगा तो हड़बड़ी में वो कुछ का कुछ वैसे भी बोल देता है, कुछ का कुछ बोल देगा, लड़की की जगह लड़का बोल देगा, या फिर ये बोल देगा खरीदी है, या फिर कुछ भी बोल देगा। इस वजह से ये खबर आपने फैलाई पूरे देश में, ठीक है, ये बात। और दूसरी बात, जैसे ही डिलीवरी होके आती है, सीमा का जब गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश होते ही सीमा इतनी स्पीड से चलती हैं कि बिल्कुल उनके चाल ढाल से लगता ही नहीं है कि ये सीमा ने ही बच्ची को जन्म दिया है। शक तो होता है। आपने हॉस्पिटल में उसको जब वो उस पीड़ा से गुजर रही होगी उस टाइम पर, या कुछ भी प्रॉब्लम आपने नहीं दिखाया। और सीमा ने डिलीवरी वाले कपड़े भी नहीं पहने थे। जब औरत की डिलीवरी होती है, जब औरत उसमें जाती है डिलीवरी होने के लिए, तब वो कपड़े थोड़े लूज़ पहनती है, और ऐसे पहनती है मतलब बिल्कुल पुराने कपड़े, बिल्कुल पुराने और बिल्कुल लूज़ कपड़े, जिससे कि उसको सांस लेने में या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपकी सीमा हैदर जो हैं बड़े फिटिंग के कपड़े पहन के गई थी तब भी, और वापसी में आई हैं फिर भी। डिलीवरी होने के बाद औरत 3 दिन तक ड्रेस तक चेंज नहीं करती है। और आपकी सीमा ने सुबह डिलीवरी हुई, शाम को ब्लैक कलर का सूट पहन लिया। कहीं ना कहीं शक तो होता है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि ये बच्ची सीमा की नहीं है, हो भी सकती है। इन्होंने जानबूझ के ये नाटक रचा हो ताकि पब्लिक बेवकूफ़ बन जाए और लास्ट में जाके हम पब्लिक का मुंह बंद कर दें। तो भाई क्या है इसके पीछे की सच्चाई, वो तो यही बता सकते हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि जैसी भी है जल्दी से जल्दी सच्चाई सामने आए। क्या झूठ है प्रेगनेंसी या सच्ची प्रेगनेंसी, आप जल्दी से जल्दी एपी सिंह वकील से कहेंगे कि पब्लिक का मुंह बंद कर दो। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी इस प्रेगनेंसी को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। तो आप क्यों नहीं जल्दी से जल्दी डीएनए टेस्ट करा के सबको दिखा सकते, प्रूफ दिखाइए, डीएनए टेस्ट कराइए। बस इतना ही कहेंगे। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप सभी को ये प्रेगनेंसी रियल लगती है, फेक लगती है, कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।